केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से यूजीसी जेआरएफ नेट यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का आयोजन रविवार को शहर में बनाए गए 12 परीक्षा केंद्रों पर किया गया। नेट परीक्षा में 5,200 अभ्यर्थी शामिल हुए। 3 पारी में आयोजित परीक्षा का पहला पेपर सुबह 9:30 बजे से पौने 11 बजे तक था, जिसमें 60 में से 50 प्रश्नों के उत्तर देने थे, जबकि दूसरा पेपर सुबह 11:15 से दोपहर 12:30 बजे तक रखा गया, जिसमें 50 प्रश्नों को हल करना था। इसी तरह तीसरा पेपर दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित किया गया, जिसमें 75 प्रश्न थे और सभी को हल करना अनिवार्य था। सीबीएसई की नेट जेआरएफ परीक्षा अजमेर के अलावा बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर सहित देश के 88 शहरों में आयोजित की गई। परीक्षा देकर लौटे अभ्यर्थियों ने पेपर पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देते हुए बताया, मेरा इंग्लिश लिटरेचर का पेपर था। एक्चुअली तैयारी तो बहुत अच्छी थी, बट आज का पेपर वैसे तो फर्स्ट पेपर तो बहुत ही अच्छा था। उसमें मैथ्स के क्वेश्चन थे 2-4 लास्ट के, और वैसे जीके भी उसका अच्छा पोर्शन था। 4 क्वेश्चन आए थे उसमें, गुड था। अच्छा, सेकंड पेपर मेरा इंग्लिश का था, वो भी अच्छा निकला था। उसमें से होप है कि रिजल्ट अच्छा आएगा। बहुत अच्छा रहा, बहुत हम इससे संतुष्ट है कि पेपर बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें एक आध क्वेश्चन का डबल बार रिवाइज कर दिया गया था। जो कोई रचना थी ना, वो 2 बार रिवाइज कर दी गई थी। आउट ऑफ कोर्स कोई नहीं है, लेकिन कई जगह अशुद्धि, जैसे फर्स्ट पेपर में अशुद्धियाँ भी आती है, वो हम समझ नहीं पाते हैं उसे, क्योंकि लैंग्वेज जैसे इंग्लिश से डायरेक्ट किसी कोड वर्डिंग में फॉरवर्ड किया जाता है, जैसे हिंदी में डायरेक्ट गूगल फॉन्ट से किया जाता है, तो उसे हम समझ नहीं पाते। फर्स्ट पेपर तो सिंपल था, सेकंड थोड़ा हार्ड था। किस चीज़ का पेपर? मेरा इंग्लिश का था, नेट का एग्ज़ाम था। फर्स्ट पेपर तो सिंपल था, लेकिन सेकंड थोड़ा हार्ड था, मेरे खुद के सब्जेक्ट का था। राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा जूनियर इंस्ट्रक्टर पद के लिए रविवार को परीक्षा का आयोजन होना था। बोर्ड द्वारा तय कार्यक्रम के मुताबिक अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए, लेकिन किसी प्रार्थी द्वारा मामले में हाईकोर्ट में दर्ज प्रकरण के चलते परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। हाईकोर्ट द्वारा परीक्षा पर लगाई गई रोक के कारण राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा स्थगित करने की सूचना को सार्वजनिक नहीं करने के कारण बड़ी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए। केंद्र पर पहुंचने पर परीक्षार्थियों को परीक्षा नहीं होने की जानकारी मिली तो परीक्षार्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। वैशाली नगर स्थित गुरु नानक स्कूल परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों ने शाला प्रधान को जमकर खरी खोटी सुनाई और उनका घेराव कर लिया। जूनियर इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम था और 22 तारीख का आज था और कॉल लेटर अपलोड कर दिए गए थे और हम एग्ज़ाम देने आए थे, लेकिन यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं, तो कोई स्कूल में कोई वो, और यहाँ अजमेर सेंटर आया था, श्री गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है। यहाँ पे कोई गेट वेट नहीं खुला, नहीं कोई नोटिस लगाया हुआ था। अभी प्रिंसिपल से मिले हैं, उनका कोई नोटिस नहीं है, नहीं कोई अभी भी कुछ नहीं बोल रहे। वो सिर्फ वो कह रहे हैं कि कलेक्ट्रेट में जाओ, वहाँ जाओ। उनका अभी भी कोई ऐसा कोई रेस्पॉन्स नहीं है और वहाँ पे कोई नहीं कहने वाला है। अभी ये जूनियर इंस्ट्रक्टर प्रोग्रामर का एग्ज़ाम था, जो कि आज के दिन 22 तारीख को होना था, और इसमें एडमिट कार्ड वगैरह सारे डाउनलोड कर चुके थे स्टूडेंट, और यहाँ पे एग्ज़ाम देने भी आए हैं। 6 बजे से यहाँ पे वेटिंग कर रहे हैं इस गेट के बाहर में। ना तो यहाँ पे कोई नोटिस है कि यहाँ पे, ना कोई नोटिस है, ना कोई बात कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। और हमने यहाँ के प्रिंसिपल महोदय से बात की तो वो ये बोलते हैं कि इसमें बोर्ड से हमारे पास में कोई वो सूचना नहीं थी, तो हम यहाँ पे नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं लगा सके इस वजह से। और उन्होंने बोला कि कलेक्टर जाओ, वहाँ पे बात करो। शाला प्रधान इंद्रचंद का कहना है कि परीक्षार्थियों को सूचना देने की जिम्मेदारी राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड की है, न कि परीक्षा केंद्र की। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड से आज एग्जाम होना था 22 तारीख को, लेकिन 17 तारीख को हमको जो है मोबाइल पे ही सूचना मिली अधीनस्थ बोर्ड से कि राजस्थान जोधपुर हाईकोर्ट से स्टे लग जाने के कारण ये परीक्षा स्थगित है। हमारे पास कोई मटेरियल इस एग्जाम से संबंधित नहीं आया। सर, अब कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं आए, तो इसकी जिम्मेदारी तो अधीनस्थ बोर्ड है, हम नहीं है। ये अधीनस्थ बोर्ड को सूचित इनको करना चाहिए था, ये उसकी ड्यूटी है।